नमस्कार दोस्तों। भगवान भाव के अधीन हैं, भाव के भूखे हैं। ये शब्द हमने कई बार कई कथाओं में, कई सत्संग में, कई साधु महात्माओं और संतों के द्वारा सुना है। सब प्राणियों के हृदय में निवास करने वाला परम कृपाणु परमात्मा, उनकी एक विलक्षणता है कि वे भाव के अधीन हैं। कोई भी उन्हें प्रेम से पुकारता है तो वे प्रकट हो जाते हैं। उसके कुछ उदाहरण श्रीमद् भागवत में भक्त अम्बरीश के प्रसंग में भक्त के साथ अपने संबंधों की भगवान ने मार्मिक व्याख्या की है। श्री भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ। मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। ब्रह्मन, अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं न तो अपने आप को चाहता हूँ और न अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को। जो भक्त स्त्री, पुत्र, गृह, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ? दुर्वासा जी, आपसे और क्या कहूँ। मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं ही हूँ। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानते तथा मैं उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता। भक्त अम्बरीश के प्रति किए गए अपराध के लिए भगवान ने दुर्वासा मुनि को अपने भक्त से क्षमा मांगने के लिए विवश किया। तभी सुदर्शन चक्र शांत हुआ। सबरी के प्रसंग में भी ऋषियों ने जब सबरी पर किसी ऋषि से तनिक सा स्पर्श हो जाने से सरोवर का जल दूषित होने का मिथ्या दोष लगाया, तो भगवान ने ऋषियों के ब्राह्मणत्व के अहंकार को दूर करने के लिए तथा अपने भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए सबरी के चरणों से सरोवर का जल स्पर्श कराने के लिए कहा तथा सबरी के चरण स्पर्श से कीड़ों से भरा हुआ सरोवर का जल अत्यंत निर्मल हो गया। श्री कृष्ण पांडव के दूत बनकर संधि का संदेश लेकर कौरव सम्राट दुर्योधन से मिलने गए थे। दुर्योधन जानता था कि पांडवों पर श्री कृष्ण का बड़ा प्रभाव है, अतः नीति के अनुसार उसने श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए सारे नगर को तरह तरह से सजवाया था और भांति भांति के व्यंजन भोजन के लिए भगवान के सामने प्रस्तुत किए, किंतु उन्होंने उनकी ओर देखा तक नहीं और विदुर जी के यहाँ आतिथ्य ग्रहण किया। विदुरानी ने भाव विभोर होकर भगवान को केले का सार भाग यानी कि सार भाग न खिलाकर छिलके खिलाए, जो भगवान ने बड़े स्वाद से खाए। तो कहना दोस्तों, भगवान भाव का भूखा। ऐसी ही भगवान की एक अनन्य महिला भक्त कर्माबाई हुई है, जो भगवान को वात्सल्य भाव से प्रेम करती थी। वे श्री पुरुषोत्तम पुरी में निवास करती थी तथा प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान आदि किए बिना ही खिचड़ी तैयार करती और श्री जगन्नाथ प्रभु को भोग लगाती थी। प्रभु भी प्रतिदिन सुंदर सलोने रूप में आकर कर्माबाई की गोद में बैठकर खिचड़ी खाते थे। बच्चे के भोजन में विलंब न हो जाए, अतः वे विधि विधान को न मानकर अत्यंत प्रेम से बड़े सवेरे ही खिचड़ी तैयार कर लेती थी। संयोगवश एक दिन एक साधु आए और उन्होंने देखा कि कर्माबाई अपवित्रता के साथ खिचड़ी तैयार करके उसे भगवान को अर्पण कर रही है। उन्होंने कर्माबाई को समझाया कि यह उचित नहीं है तथा तुम्हें स्नान आदि से शुद्ध होकर ही भोग लगाना चाहिए। अगले दिन कर्माबाई ने ऐसा ही किया, जिससे खिचड़ी तैयार करने में विलंब हो गया, देर हो गई। कर्माबाई मन ही मन व्याकुल हो रही थी कि आज मेरा श्याम सुंदर भूख से छटपटा रहा होगा। दुखी मन से उन्होंने श्याम सुंदर को खिचड़ी खिलाई। इसी समय मंदिर में अनेकानेक धूतमय पकवान निवेदित करने के लिए पुजारी ने प्रभु का आवाहन किया। प्रभु जूठे मुंह ही वहां चले आए। पुजारी ने आश्चर्य से देखा कि प्रभु के मुखारविंद में खिचड़ी लगी है।
उसने भाव विवल होकर भगवान से वास्तविकता जानने के लिए याचना की। भगवान ने कहा, नित्य प्रिय प्रातः काल में कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने जाता हूँ। उनकी खिचड़ी मुझे बहुत मधुर और प्रिय लगती है, पर एक साधु ने आकर उन्हें स्नान आदि की विधियां बता दी, इसलिए आज खिचड़ी बनने में विलंब हो गया, जिससे मुझे भूख का कष्ट तो हुआ ही, शीघ्रता में जूठे मुंह भागकर यहाँ पर आ जाना पड़ा। भगवान की आज्ञा अनुसार पुजारी ने उस साधु को प्रभु की सारी बातें सुना दी। साधु घबराया हुआ कर्माबाई के पास जाकर बोला कि आप पहले के ही भांति प्रतिदिन सवेरे ही खिचड़ी बनाकर प्रभु को निवेदन कर दिया करें, आपके लिए किसी नियम का कोई बंधन नहीं है। कर्माबाई पुनः उसी तरह प्रतिदिन सवेरे भगवान को खिचड़ी खिलाने लगी। कर्माबाई परमात्मा के पवित्र और आनंदमय धाम में चली गई, पर परमात्मा से उनके निश्चल एवं सहज प्रेम की गाथा आज भी गाई जाती है। श्री जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथ प्रभु के मंदिर में आज भी प्रतिदिन प्रातः काल खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। ये है दोस्तों भक्त की महिमा, यानी कि जो भगवान है वो हमेशा भाव के अधीन है। जैसे हमारा भाव होगा भगवान ऐसे ही प्रसन्न रहेगा। जरूरी नहीं है कि उसे 56 भोग खिलाए, आप कुछ भी खिलाए, बस आपके अंदर का जो भाव है वही भगवान के लिए काफ़ी है। तो आज क्रम तब बनता है कि जगन्नाथपुरी में आज भी खिचड़ी बनती है, और वो भी कर्माबाई के नाम से। तो ये है कर्माबाई की खिचड़ी। ऐसी ही कुछ रोचक कहानियाँ लेकर फिर से आपके सामने प्रस्तुत रहूँगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हरि ओम।